Hello students, today our topic is entity relationship diagrams. ER डायग्राम भी इसे हम कहते हैं, ER मॉडल भी कहते हैं. रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम इस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को यूज करते हैं. इसका काम होता है डिटेल्ड में लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन of the data for an organization and use three main constructs: data, entities, relationship and their associated attributes. इस मॉडल को 1976 में पीटर ने इन्वेंटेड किया था. ER मॉडल का यूज हम करते हैं रियल वर्ल्ड की कंसेप्चुअल स्कीमा को प्रेजेंट करने के लिए करते हैं. ये मॉडल डेटाबेस के कंसेप्चुअल व्यू को डिफाइन करता है और डेटाबेस के लिए कंसेप्चुअल डिजाइन को डिस्क्राइब भी करता है. अब एक एग्जांपल देती हूं आपको ER डायग्राम का कि सपोज करो हम एक स्कूल के डेटाबेस को डिजाइन करते हैं. ठीक है, चलिए एक स्कूल के डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं. यहाँ पे कर लेते हैं. ठीक है, स्टूडेंट. ठीक है, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट की आईडी. तो इस डेटाबेस में स्टूडेंट क्या हुआ, एक एंटिटी है, राइट ना. स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे एक एंटिटी है. इसको हम क्या बोलेंगे, एक एंटिटी है. और एड्रेस नेम और आईडी, एड्रेस नेम, आईडी, एज क्या है, इसके सब एट्रीब्यूट्स हैं. इज दैट क्लियर. इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं एंटिटी क्या होती है. ठीक है, मैं आपको बताया कि एंटिटी कोई भी पर्सन, प्लेस, कार, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकती है. ER डायग्राम में अभी हमने देखा एंटिटी को रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया था मैंने यहाँ पे, दैट इज द एंटिटी. रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया हमने एंटिटी को. यहाँ पे एंटिटी के पास एट्रीब्यूट और एक यूनिक की होती है, राइट. देखिए यहाँ समझते हैं. एंटिटी is a fundamental thing of an organization about which data may be maintained.
An entity has its own identity which distinguish it from each other entity. Entity type is the description of all entities which a common definition and common relationship and attributes apply. कंसिडर, देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कंसिडर ए यूनिवर्सिटी दैट ऑफर्स बोथ रेगुलर एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स. These programs are offered to national and international students. तो अब यहाँ पे प्रोग्राम और स्टूडेंट दोनों क्या है, बोथ आर एंटिटी टाइप्स, राइट. रेगुलर एंड डिस्टेंस एजुकेशन आर एंटिटीज ऑफ प्रोग्राम. अब जो रेगुलर, एक तो रेगुलर कर रहे हैं और दूसरे क्या है, डिस्टेंस से कर रहे हैं, दोनों तरह की एजुकेशन है, वो किस में आ गई, एंटिटीज ऑफ प्रोग्राम. वेयर एज नेशनल एंड इंटरनेशनल आर एंटिटीज ऑफ स्टूडेंट्स. तो वी यूज कैपिटल लेटर्स इन नेमिंग एन एंटिटी टाइप एंड an ER diagram, the name is placed inside a rectangle representing that entities. ये देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए दो एंटिटी टाइप हमने यूज कर ली, एक तो स्टूडेंट हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा, प्रोग्राम. अब बात आती है रिलेशनशिप की कि इनके बीच का रिलेशनशिप कैसे. Relationship is a reason for associating two entity types. These relationships are sometimes called binary relationship because they involve two entity types. Some forms of data model allow more than two entity types to be associated. Student is registered for a program. Relationship आर रिप्रेजेंटेड. अब जब हम रिलेशनशिप को देखो, एंटिटी मैंने बताया था रेक्टेंगल में हम एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके दोनों का आपस का रिलेशन दिखाना है, तो उसके लिए हम डायमंड नोटेशन यूज कर रहे हैं, रजिस्टर्ड फॉर. ठीक है. वी कंसिडर अनदर एग्जाम्पल इन विच ए टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. किसी यूनिवर्सिटी का कोई टीचिंग डिपार्टमेंट है, इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग विच सब्जेक्ट ईच ऑफ इट्स स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड. दिस लीड्स टू ए रिलेशनशिप कॉल्ड कंप्लीट्स बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एंटिटी टाइप्स. देखिए स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है, अब क्या किससे कि कंप्लीट किसका हो गया है. Is that clear? As indicated by the arrow, this is a many-to-many relationship. Each student may complete more than one subject and more than one student may complete each subject. Right? अब ये जो रिलेशनशिप है इसका यूज हम एंटिटी के माध्यम से कर रहे हैं. रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको. मैंने आपको बताया कि डायमंड का यूज़ करके हम इसको डिफाइन कर रहे हैं. जैसे कि अब ये जो रिलेशनशिप होता है ये अलग अलग टाइप्स का होता है. टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, 1 to 1 रिलेशन होगा, 1 to मैनी रिलेशनशिप होती है, मैनी टू 1 रिलेशनशिप होती है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी होगा. अब यही चीज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज द नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स दैट पार्टिसिपेट्स इन दैट रिलेशनशिप. दस द रिलेशनशिप कंप्लीट्स इज ऑफ, जैसा कि फिगर 3.11 में देखा, इज ऑफ डिग्री 2 सिंस देयर आर टू एंटिटी टाइप्स. स्टूडेंट थी और दूसरी एंटिटी क्या थी, सब्जेक्ट थी. द 3 मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप इन ER मॉडल्स आर यूनरी, डिग्री 1, अगर बाइनरी है तो डिग्री 2 होगा, एंड अगर टर्नरी रिलेशन है तो डिग्री 3 होगा. राइट. हायर डिग्री रिलेशनशिप्स आर पॉसिबल बट दे आर रेयरली इनकाउंटर्ड इन प्रैक्टिस.
तो सबसे पहले पढ़ेंगे डिग्री 1, जो मैं बता रही हूँ 1 to 1 रिलेशनशिप की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूनरी रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं। This is also called recursive relationship. It is a relationship between the instances of one entity type. An instance is a single occurrence of an entity type. There may be many instances of an entity type. For example, there is one student entity type in universities. But there may be hundreds of instances of this entity type in the database. जैसा कि नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इज मैरिड टू इट्स शो इज 1 to 1 रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ द पर्सन एंटिटी टाइप, दैट इज ईच पर्सन मे बी करेंटली मैरिड टू वन अदर पर्सन. The second example is friend of is show is 1 to many relationship between instances of the student entity type. देखिए यूनरी रिलेशनशिप में दैट इज द 1 to 1 पर्सन, 1 to 1 पर्सन मैरिड. ठीक है, अब स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट के बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट. बाइनरी ये दैट इज द 1 to many रिलेशनशिप. बाइनरी रिलेशनशिप क्या कहता है? It is a relationship between instances of two entity types and is the most common type of relationship. देखिए 1 to many रिलेशनशिप तब होती है जब एंटिटी ए का एक इंस्टेंसेस एंटिटी बी के बहुत सारे इंस्टेंसेस के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है. ये भी एग्जाम्पल हो सकता है कि एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम करता है, बट एक डिपार्टमेंट के पास तो काफ़ी सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, राइट. अब बात आती है हमारी बाइनरी रिलेशनशिप. बाइनरी रिलेशनशिप क्या कहता है? इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ टू एंटिटी टाइप एंड इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. द फर्स्ट 1 to 1, अभी हमने पहला देखा था कि वो क्या था, 1 to 1 था, जो इंडिकेट करता था कि स्टूडेंट इज असाइंड ए स्टूडेंट आईडी एंड ईच स्टूडेंट आईडी इज असाइंड टू ए स्टूडेंट. सेकेंड हमने देखा 1 to many indicates that a program may have many students and each students belong to only one program. Third, many to many show that a student may register for more than one subject and that each subject may have many student registrations. Is that clear? तो अब ये देखिए, अगर बात करती हूँ मैं 1 to 1 रिलेशनशिप की, तो स्टूडेंट इज असाइंड टू स्टूडेंट आईडी, तो एंटिटी ए का इंस्टेंस एंटिटी बी के एक इंस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसे 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं, राइट. अगर बात करते हैं हम 1 to many रिलेशनशिप की, जब यह रिलेशनशिप कब होती है? जब एंटिटी ए का एक इंस्टेंस एंटिटी बी के बहुत सारे इंस्टेंसेस के साथ जुड़ा होता है. ठीक है, जैसे प्रोग्राम है 1 to many, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या कहता है? जब यह रिलेशनशिप कब होती है? जब एंटिटी ए के बहुत सारे इंस्टेंसेस एंटिटी बी के बहुत सारे इंस्टेंसेस के साथ जुड़े होते हैं. जैसे कि अगर एक तो ये हो गया स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं. आप अगर कोई अनदर एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की आप हम बात कर रहे थे, तो बाइनरी में तो रिलेशनशिप टाइप डिग्री 2 होती है. टर्नरी में रिलेशनशिप की डिग्री कितनी होती है? 3 होती है. और यूनरी या एनआर में रिलेशनशिप की डिग्री n होती है. इज दैट क्लियर?
अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देखिए attribute, each entity type has a set of attributes associated with it. An attribute is a property or characteristics of an entity that is of interest to the organization. Following are some typical entity types are associated attributes. एट्रीब्यूट का यूज़ हम कब करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज़ एक एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। एक एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इसे हम किसके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दैट इज द शेप ऑफ ओवल। ओवल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था, ऊपर की स्टूडेंट एक एंटिटी है और उसका सब्जेक्ट नेम, उसका सब्जेक्ट कोड, उसका जेंडर, उसके क्या हो जाएंगे, एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, राइट। अब एट्रीब्यूट्स की टाइप्स होती हैं अलग अलग, की एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास, वो एट्रीब्यूट्स जो एंटिटी सेट में एवरी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उसे हम की एट्रीब्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल, रोल नंबर क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट के लिए उसका रोल नंबर यूनिक होता है। तो ईआर डायग्राम में की एट्रीब्यूट्स का टेक्स्ट जो होगा अंडरलाइन होगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है तो यहाँ हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, रोल नंबर। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर क्या होता है हमारा, यूनिक होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट है, उसके स्टूडेंट की आईडी होगी, उसका नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका फोन नंबर हो गया। ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स जो दूसरे एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं उसे हम कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट का जो एड्रेस है एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो दूसरे एट्रीब्यूट से मिलकर बना होता है। जैसे कि क्या हो गया, उसका पिन कोड भी होगा, सिटी होगी, स्टेट होगी, कंट्री होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, जिसके पास किसी भी कोई भी एंटिटी, कोई पर्टिकुलर एंटिटी, कोई विशेष एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाते हैं। जैसे कि किसी भी पर्सन की एज एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, एक एट्रीब्यूट्स जिसके पास एक एंटिटी के लिए बहुत सारी वैल्यू होती हैं, वो आपके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसे हम डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक ओवल और इसके अंदर दूसरा ओवल। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लें हम, डबल ओवल से मान लो कोई भी किसी कार के लिए तो कलर्स हो गए, और एम्प्लॉय के लिए क्या हो गया उसका, अगर वो कोई एम्प्लॉय है तो उसका फोन नंबर। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। अब ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इस प्रकार के एट्रीब्यूट की वैल्यू को दूसरे से संबंधित एट्रीब्यूट की वैल्यू से ड्राइव्ड किया जाता है। इसे हम डेस्ड ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं।
एग्जाम्पल, किसी पर्सन की एज को उसकी बर्थ डेट से ड्राइव्ड किया जाता है, तो उसके लिए एज क्या हो गया, एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स होता है, राइट। ईआर मॉडल के अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, ईआर मॉडल की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको नोट सेंड किए हुए हैं, उसमें से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, इस मॉडल को क्रिएट करना बहुत ही इजी होता है अगर आप एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के मीडियम की रिलेशनशिप को जानते हैं तो आप इजीली ईआर डायग्राम क्रिएट कर सकते हो। इस मॉडल के द्वारा ही आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए इसमें रिलेशनशिप को समझना इजी होता है। डाटाबेस डिज़ाइनर के लिए बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन टूल होता है, इस मॉडल को आप दूसरे मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो, इसे हम किसी भी दूसरे मॉडल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। होपफुली स्टूडेंट्स आपका ईआर डायग्राम क्लियर हो गया होगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके।